बर्निंग फ्लेम इतने सालों के बाद आजाद हो ही जाती है और वो जैसे ही आजाद होती है ऐसे ही वो यहाँ पर सभी के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार ये सब कैसे होता है। एपिसोड शुरू होता है और दिखा रहे थे कि कैसे मास्टर क्यूलिन ने गोमू का रास्ता रोक दिया होता है, जिसकी वजह से गोमू काफी गुस्सा करता है और कहता है कि क्या हुआ, आपको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है क्या। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिन गोमू को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं, लेकिन तुम वहाँ पर जाकर कोई भी होशियारी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें वहाँ पर जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर गोमू मास्टर क्यूलिन से कहते हैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि मैं एक बार इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कनकर कर पाया तो तुम लोगों का इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तुम्हारे पील टावर पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो हट जाएगी। और इतना क्या, तुरंत ही गोमू 3000 बर्निंग फ्लेम के पास टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। और ये सब देखते ही मास्टर क्यूलिन तुरंत ही अपने साथ 4 डिसाइबल को इशारा करते हुए कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। और वो सभी भी यहाँ पर गोमू के आसपास आकर घेरा बना लेते हैं ताकि यहाँ पर गोमू किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश ना करे। और यहाँ पर वो इन सभी को देखकर काफी स्माइल करता है और तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्कर करने के लिए उसके फोरहेड पर अपना हाथ रख देता है। और यहाँ पर गोमू भी शाओ की तरह उसमें टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। और वो कहते हैं कि लो, एक और इडियट आ गया मुझे कॉन्कर करने के लिए। और यहाँ पर गोमू उसके पास जाते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं उन सभी इडियट्स की तरह नहीं हूँ, मैं उन सबसे काफी ज्यादा अलग हूँ। और यहाँ पर अगले 3-4 मिनट तो गोमू बिल्कुल ही आसानी से 3000 बर्निंग फ्लेम से बात करते ही रहा। बाहर की तरफ ये सभी गोमू को इस तरह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये अब तक कर क्या रहा है। लेकिन ये सभी सोच ही रहे होते तभी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम का फोरहेड चमकने लगता है और यहाँ पर एक रेजदार रोशनी के साथ वो भी गोमू को पीछे धकेल देती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर गोमू भी इसमें फेल हो चुका है। ये सब देखकर शायन कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ यहाँ पर गोमू इसमें कामयाब नहीं हुआ। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिन भी मास्टर गोमू को कहते हैं कि चलो गोमू, अब तुम यहाँ पर हार चुके हो और तुरंत ही इस प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिन की बात सुनकर गोमू तुरंत ही 2 कदम पीछे हो जाता है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई इवल प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पर मास्टर क्यूलिन की जैसी नजर गोमू से हटकर काविन पर आती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोमू तुरंत ही यहाँ पर एक अटैक रेडी कर लेता है। और ये सब देखकर मास्टर क्यूलिन काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गोमू ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी करते हुए तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम की सील पर हमला कर दिया था, ताकि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी डीप स्लीप से जाग सके। और यहाँ पर गोमू जानता था कि यदि एक बार ये 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो गई तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे पील टावर के साथ साथ पूरी की पूरी डांटा सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख देगी। और यही सब करना है उस होल पैलेस भी चाहता है और उसका ये प्लान बिल्कुल ही काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड से जैसे ही वो सील टूटती है वैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरह से आजाद हो जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा हाई मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इसी के साथ यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरह से डीप स्लीप से जाग जाती है। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, डांटा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे जिंदगी भर कैद करके रख पाओगे। और यही सब बातें कहते हुए वहाँ पर जोर जोर से रोर करने लगता है। और यहाँ पर शायन ये सब देखकर काफी हैरान था और कहता है कि सच में बहुत बुरा हो रहा है। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिन तुरंत ही शायन आवाज देते हुए कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उस जेड बॉल्स को तोड़ दो, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर मास्टर जुआंगजी हमारी मदद के लिए पहुंच सके। तब तक मैं यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को बाकी के सभी सील्स तोड़ने से रोकता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा समय मिल सके। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिन की ये बात सुनते ही बाकी के सभी डिसेबल जैसे ही अपने पास से जेड पर्ल बाहर निकालते हैं, तभी वहाँ पर 2 डिसेबल उनमें से गद्दार निकलते हैं और वो सभी यहाँ पर इनके जेड पर्ल इनसे छीन लेते हैं। लेकिन शायन का जेड पर्ल अभी भी उसके पास होता है, जो कि वो सक्सेसफुली फोड़ देता है। और वो इन दोनों देखते हुए कहते हैं कि मुझे तो तुम दोनों को देखकर शुरू से ही शक था तुम दोनों पर, इसलिए इसमें जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए शायन ने इस जेड पर्ल को बाहर नहीं निकाला और तुरंत ही अपने हाथ में क्रश कर दिया। शायन की ये बात सुनकर वो दोनों डिसाइबल्स भी अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और वो दोनों भी होल ऑफ सोल के 2 डिसाइबल होते हैं। और वो दोनों शायन से कहते हैं कि इस बात का बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम पील टावर के बिग 3 को हमारे बारे में रिपोर्ट कर भी देते तो भी हमारा कुछ नहीं जाने वाला। तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो तीनों खुद ही बाहर बड़ी मुश्किल से स्टार टेरिटरी को बचा कर रख रहे होंगे, ताकि कहीं ये जगह कोलैप्स ना कर जाए। और यहाँ पर ये बात सुनकर तुरंत ही किम्स आगे आते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पील टावर में और भी कई सारे मास्टर हैं जो कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सभी यहाँ पर तभी आ पाएंगे जब वो फ्री होंगे, क्योंकि हम सभी ने यहाँ पर ऑलरेडी ही शेंगडेन सिटी के ऊपर हमला कर दिया है। और मेरे हिसाब से वो सभी एल्डर्स उस तपाई को छोड़कर यहाँ पर तुम सभी की जान बचाने के लिए आ सकते हैं। और ये कहते हैं ये दोनों ही सोल पैलेस के वॉरियर ईवल की तरह हंसने लगते हैं। और यहाँ पर शान ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा सोचता है और कहता है कि सोल पैलेस ने ये सब भी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है, इन सभी का पहले से यही प्लान था। वो सभी 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे, यदि वो इसमें नाकामयाब रहते हैं तो वो सब
सभी यहाँ पर इसको 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद कर देंगे ताकि वो यहाँ पर पूरे टाटा सिटी को तबाह कर सके। यहाँ पर हमें मास्टर क्यूलिंग को दिखाया जो कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को सील तोड़ने से रोक रहे होते हैं। यहाँ पर वो कोशिश कर ही रहे होते तभी यहाँ पर गोमू उनके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो उन्हें पीछे करते हुए कहता है कि हम सभी ने इस ड्रामा को करने में काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम यहाँ पर इस ड्रामे को इतनी जल्दी खत्म मत करो। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मास्टर क्यूलिंग को काफी ज्यादा गोमू पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल टावर किसी भी हालत में यहाँ पर टाटा सिटी को बर्बाद नहीं होने दे सकता। और यहाँ पर ऐसी बातें करते हुए मास्टर क्यूलिंग तुरंत ही गोमू के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को सील तोड़ने से रोकने वाला अब कोई भी नहीं बचता और वो धीरे धीरे करके वहाँ पर मौजूद बाकी सभी चेन्स को धीरे धीरे करके तोड़ने लगता है। और वो सभी चेन्स में से कोई भी चेन जब टूट रही थी तो यहाँ पर बाहर की तरफ मौजूद बिग 3 ऑफ टाटा को भी पता लग रहा था कि अंदर कुछ न कुछ तो जरूर गलत हो रहा है और अंदर वो सभी 3000 बर्निंग फ्लेम को सील तोड़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर वो सभी किसी को हेल्प करने के लिए अंदर भेजने वाले होते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर उनके टाटा सिटी के बाकी सभी रीजन्स के ऊपर भी हॉल ऑफ सोल ने अटैक कर दिया है, इसलिए उन तीनों को ही बाहर से इस सबको मेंटेन करके रखना होगा ताकि 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी सील को पूरी तरह से तोड़ ना सके। और यहाँ पर गोमू भी ये सारी बात अच्छी तरह जानता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने बाकी के दोनों साथियों से कहता है कि तुम दोनों जाओ और 3000 बर्निंग फ्लेम की सील तोड़ने में मदद करो। वो तुरंत ही अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो इन्हें ऐसा। और यहाँ पर शायन तुरंत ही मौका टिकाते हुए उनमें से एक एल्डर के पीछे आते हुए सील टर्निंग सील टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर शायन काफी तेजी से उन दोनों वॉरियर्स की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर रास्ते में वो डिमोनिक सोल पपेट को भी बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब एक वॉरियर को तो शायन यहाँ पर पिटाई कर रहा है और वहीं दूसरे वॉरियर को डिमोनिक सोल पपेट, और ये दोनों ही मिलकर उन दोनों वॉरियर्स को काफी ज्यादा अच्छी तरह से पिटाई लगाते हैं। और वहीं मास्टर क्यूलिन एंड गोमू के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिससे मास्टर क्यूलिन तो थोड़े बहुत कमजोर पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर गोमू अपनी पावर का यूज करते हुए मास्टर क्यूलिन के ऊपर जानलेवा हमला कर पाता उससे पहले ही शायन बीच में आ जाता है, जिसने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। और ये सब देखकर गोमू शायन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि शायन तुम यहाँ पर ऐसे ही बीच में टांग नहीं अड़ा सकते। और यहाँ पर हमें शायन को दिखाया जो कि यहाँ पर गोमू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसी वजह से मास्टर क्यूलिन तुरंत ही दोबारा से जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसके माथे पर लगा हुआ सील काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के आसपास बनी हुई सभी सीलें एक एक करके टूटने लगती हैं और देखते ही देखते वहाँ पर लगी हुई सभी सीलें एक साथ ही चकनाचूर हो जाती हैं। इतने ज्यादा दिनों के बाद आज आजाद हो ही गई और इसी वजह से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है और सच में ये एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसकी वजह से यहाँ पर मास्टर क्यूलिन पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और यहाँ पर गोमू ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो यही सब का तो इंतजार कर रहा था और वो यही सब करने आया, तो इसमें पूरी तरह से कामयाब हुआ। और ये सब देखकर मास्टर क्यूलिन और बाकी के सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब उनका क्या होगा, क्योंकि उन सभी के सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मौजूद होता है जो कि इन सभी को धमकी दे रहा होता है मारने की। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे इस चैनल को